नमस्कार दोस्तों, अगर आपने दिया है एसएससी जेईई 2024 का पेपर 2 तो आपको अभी जरूरी भरना होगा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। कौन सा डिपार्टमेंट सबसे पहले रखना है, कौन सा सबसे लास्ट में, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम डिसाइड करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्या वैकेंसी का काउंट ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस रखने में? नहीं, वैकेंसी का काउंट मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपको कौन सी लोकेशन के ऊपर पोस्ट किया जाएगा, आपका जॉब का रोल जो है वो क्या होगा और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स जो है वो कैसे होंगे। इन सब फैक्टर्स के अंदर ज्यादातर जो कैंडिडेट्स के फीडबैक आते हैं उनके अंदर लोकेशन रिलेटेड आ जाता है कि अक्सर वो लोकेशन से परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने प्रेफरेंस के अंदर आप इनका ध्यान जरूर रखिएगा। ऑल्दो पता है कि सभी का जो फेवरेट डिपार्टमेंट है वो सीपीडब्ल्यूडी है, देन बाकी डिपार्टमेंट्स जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, सीडब्ल्यूसी हो गया, और फिर फर्दर आते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। काउंट की बात करें वैकेंसी की तो सबसे ज्यादा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखने को मिलती है आपको, उसके बाद बीआरओ के अंदर देखने को मिलती है, एंड देन आपकी सीपीडब्ल्यूडी और सेवरल डिपार्टमेंट्स जो है उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। पोस्ट की बात करें या पे ग्रेड की बात करें तो जो पोस्ट है वो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्टेरियल लेवल 6 की ये पोस्ट है और 7th सेंट्रल पे कमीशन मैट्रिक्स के अंदर ये आती हैं। तो यहां तक तो एज सच कुछ डिसाइड करने वाला फैक्टर नहीं है। कुछ दोस्तों ने ये क्वेश्चन पूछा था हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मैं कौन सा डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो प्रीवियस ईयर की बात करें, एसएससी जेईई 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पेपर 1 की कट ऑफ गई थी अनरिजर्व की 108 के पास। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो सीपीडब्ल्यूडी जिस कैंडिडेट को, सबसे लास्ट कैंडिडेट जिसको सीपीडब्ल्यूडी मिला था, उसने 225 पेपर 2 के अंदर स्कोर किए थे और उसके टोटल मार्क्स थे 346.73। अगर हम सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो 224 थे। अगर हम एमईएस की बात करें तो 220, ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है यहां पर मार्क्स के बीच में, आप देख सकते हैं इन तीन जो प्रेफर्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकियों का अगर आप देखें, बीआरओ है तो 206, लगभग यहां से यहां तक 18-20 नंबर का जो डिफरेंस है वो आ रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ये 2023 के अंदर ये डिपार्टमेंट दिया हुआ था। हालांकि अब अगर हम 2024 के नोटिफिकेशन की बात करें तो उसके अंदर थोड़े से डिपार्टमेंट के चेंजेस हैं और बाद में वैकेंसी भी रिवाइज हो गई थी। एनीवेज, रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी जॉब के अंदर, तो सारी जो पोस्ट हैं वो जूनियर इंजीनियर की हैं, मोर और लेस सेम काम होता है, बट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट थोड़ा रोल चेंज हो सकता है। पोस्टिंग लोकेशंस डेफिनेटली डिफरेंट होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग होंगी, मिनिस्ट्रीज भी अलग अलग हैं। अगर आप बात करें सैलरी एंड बेनिफिट्स की तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगा, सैलरी वुड रिमेन सेम। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो मैटर करते हैं, जैसे बीआरओ है सबसे ज्यादा उसके अंदर, और जोन प्रेफरेंस आपकी क्या रहती है, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में आप क्या खाएंगे, आप क्या ऑर्डर देते हैं, उससे पहले आप खुद ये डिसाइड करते हैं कि आपका बजट क्या है। इसी तरह से हमें यहां पर अपनी प्रेफरेंस बताने से पहले ये डिसाइड करना होगा कि क्या हम उस डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से शुरू कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी देख लेनी है एज लिमिट कि अगर आप 30 से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं तो किस डिपार्टमेंट में क्या आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो ऐसे चॉइसेस देखिएगा सबसे पहले एज लिमिट वाले। तो एज लिमिट अप टू 30 इयर्स अगर आप हैं तो बीआरओ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले डिपार्टमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में हम सीक्वेंस की बात करेंगे। तो बीआरओ के अंदर अगर हम बात करें तो अप टू 30 इयर्स एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, या तो डिग्री होनी चाहिए सिविल में, या फिर आपके पास डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस भी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर होना चाहिए। एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो भी एकदम वैलिड होना चाहिए। आप कृपया करके ऐसे संदेश मत भेजिएगा कि सर मैंने सो एंड सो कंपनी से ये वाला सर्टिफिकेट बनवा लिया है, क्या ये वैलिड है, नहीं है, तो इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। एकदम जेन्युइन होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, और वो जो सर्टिफिकेट है उसके साथ में ही आपकी जो पिछली 3 पे स्लिप्स हैं वो भी आपको सबमिट करनी होती है। तो किसी भी तरह का जुगाड़ जो है वो चल नहीं पाएगा, एकदम जेन्युइन आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट है ये किसी और डिग्री या पढ़ाई के साथ पैरेलल ड्यूरेशन वाला नहीं होना चाहिए। जो आपका मेन डिप्लोमा है उसके बाद की ड्यूरेशन के अंदर ये होना चाहिए। तो मेन बात ये है, यहां पर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये बेसिकली कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप बीआरओ में जा रहे हैं, एमईएस में अगर आप जा रहे हैं तो वर्क एक्सपीरियंस प्लस जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो। प्रोजेक्ट की लोकेशंस की बात करें तो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी बीआरओ के प्रोजेक्ट्स हैं।
इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली अगर आप लोकेशंस की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सब स्टेट्स के अंदर चल रहे हैं इसके प्रोजेक्ट्स। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के अंदर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर भी है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इनके अंदर भी बीआरओ के प्रोजेक्ट्स हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कहां पर आपको इसके अंदर, किस प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्लेस किया जाता है, वही आपकी वर्क लोकेशन हो जाएगी। किसी किसी केस में फॉर एग्जांपल लेट से राजस्थान के अंदर, कोई बीकानेर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग हो जाती है। सो पीपल सीम टू बी इजी विद दैट। अगर आपकी लोकेशन जो है वो आ जाती है एकदम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर या ऐसी लोकेशंस के ऊपर जैसे लद्दाख लोकेशन हो गई, थोड़े दिन चैलेंजिंग लगता है, एडवेंचरस लगता है, लेकिन बाद में लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो इसीलिए बीआरओ को प्रेफरेंस के अंदर बाद में ही रखा जाता है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बीआरओ जो है उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी चाहिए। पहली बात, बीआरओ के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं वही सिर्फ एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होते। बीआरओ के अंदर जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं इनकी लिस्ट पूरी डिटेल में देखने के लिए आप एसएससी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर ये सारी जानकारी दी हुई है कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, जो जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स है या ग्रेफ जो स्टैंडर्ड्स रखता है उसके क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। आपके जनरल एग्जामिनेशन से लेकर के एकदम डिटेल्ड एग्जामिनेशन या मेडिकल हिस्ट्री तक चेक की जाएगी। तो इसमें अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस ये समझ लीजिए कि बीआरओ के लिए एक अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड या एक अच्छी हेल्थ कंडीशन आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज आप बीआरओ के लिए सुटेबल नहीं होंगे। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल फिटनेस मतलब यू शुड बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ टेस्ट जो भी वहां पर किए जाएंगे। मेडिकल हिस्ट्री जो है वो भी आपकी रहेगी, उसके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनके कारण आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो रिजेक्शंस के बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें आप जाकर के देख सकते हैं। कौन से ऐसी कंडीशन है जिनको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि छोटे मोटे डिफेक्ट है तो वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, ये भी आपको दिया गया है प्रॉपरली नोटिफिकेशन के अंदर, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑल्दो ये नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया डिपार्टमेंट, लेकिन अगर रिवाइज्ड वैकेंसी में देखें तो नहीं देखने को मिली इसकी वैकेंसी। 4 to 5 ऑलमोस्ट 6 वैकेंसी थी इसकी जो नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन बाद में रिवाइज्ड वैकेंसी में ये नहीं मेंशन है। एनीवेज ब्रह्मपुत्र बोर्ड की अगर हम बात करें, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें अगर उसके अंदर आपको ये दिख जाता है तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रख सकते हैं आप। तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनकी कि ये मिनिमम होना चाहिए, डिग्री है तो भी इट्स ओके। 30 इयर्स एज इसका क्राइटेरिया है। लोकेशन की बात करें तो ये मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एटसेट्रा, या कुछ पार्ट जो है वेस्ट बंगाल के जो ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंडर लाई करते हैं वहां पर अभी इनके लिए काम चल रहा है, तो लोकेशंस जो है वो इनके अराउंड हो सकती है। ब्रह्मपुत्र का जो मेन ऑफिस है वो गुवाहाटी के अंदर है, तो अगर लक अच्छा रहा तो वहां पर भी पोस्टिंग मिल सकती है आपको। सेंट्रल वाटर कमीशन की अगर हम बात करें CWC, तो इसके लिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ये इसकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके लोकेशंस की बात करें तो न्यू दिल्ली, फिर स्टेट्स के अंदर भी इसके ऑफिस है तो स्टेट के करस्पॉन्डिंग भी आपको पोस्टिंग वहां पर मिल सकती है। और इसकी बहुत सारी प्रोजेक्ट साइट्स भी हैं, उन प्रोजेक्ट साइट्स के अंदर अलग अलग रिवर के बेसिन्स आ जाते हैं, तो वहां पर भी पोस्टिंग की लोकेशन हो सकती है आपकी। नेक्स्ट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या CPWD, आप सभी का फेवरेट। इसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट है कि डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और एज वाला फैक्टर यहाँ पे आप देखेंगे तो 32 ईयर्स हो जाता है, तो जो 30 से भी बड़े हैं और अप टू 32 हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, तो ये इतना रिलैक्सेशन है। CPWD की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इनके जो वर्क्स हैं या फिर प्रेजेंट प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ चल रहे हैं, और पैन इंडिया के अंदर बहुत सारी लोकेशंस हैं जहां पे आप CPWD के अंदर पोस्टिंग पा सकते हैं। और अगर प्रेफरेंस अच्छी है या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप बाद में जब डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं, अगर कहीं पर वेकेंट है तो आप अपनी होम लोकेशन के नियर अबाउट भी लोकेशन पा सकते हैं अपनी वर्क लोकेशन। ऑल्दो CPWD आपको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पर ही रखना है, तो लोकेशन वाला तो इसके अंदर कोई ऐसा है ही नहीं बैरियर आपके एंड से कि हाँ जी हमें CPWD नहीं जाना है। सो मोस्ट प्रेफर्ड डिपार्टमेंट ही जब यही है। देन सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की हम बात करें तो इसके लिए भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 30 इयर्स तक की एज आपकी होनी चाहिए। इसका जो ऑफिस है वो पुणे या महाराष्ट्र के अंदर है, सो नियर अबाउट वहीं पे आप अपनी जॉब लोकेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर DGQA नेवल,
तो ये जो पोस्टिंग रहेगी, इनकी पोस्टिंग आपके रिस्पेक्टिवली पोर्ट्स या डॉकयार्ड्स जो है, शिपयार्ड्स जो है, उनके अराउंड रहने वाली है। सो डिपेंडिंग अपॉन वेस्टर्न नेवल कमांड या फिर ईस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न, तो अकॉर्डिंगली इनकी लोकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर अगर हम फराका बैराज प्रोजेक्ट की बात करें, वेस्ट बंगाल के अंदर ये प्रोजेक्ट है, तो वहीं पर आपकी लोकेशन होगी। और जिन्हें पर्टिकुलरली वही लोकेशन चाहिए, उसी अराउंड एरिया में वो रहते हैं, तो वो डेफिनेटली इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। डिप्लोमा इन सिविल जो है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की 30 ईयर्स ऑफ एज। बीआरओ के लिए और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। और एमईएस के लिए भी जो एज है वो 30 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए, अप टू 30 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो ये तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। एमईएस की जो पोस्टिंग है वो भी पैन इंडिया रहती है। एनटीआरओ की अगर हम बात करें तो एनटीआरओ का जो हेडक्वार्टर है या मेन ऑफिस है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, तो एनटीआरओ को भी अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोकेशन कहां होगी। नेक्स्ट, जो भी आपके एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट्स होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सर्टिफिकेट आपकी किसी भी पढ़ाई या डिग्री के पैरेलल का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो डिग्रीज हैं वो क्रूशियल डेट से पहले तक की होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ जी मेरा रिजल्ट तो पहले आ गया था, डिग्री बाद में आई है, तो डिग्री पे जो डेट लिखी होगी वो उस क्रूशियल डेट तक की होनी चाहिए। या जो भी आप कोई सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं, एज रिलैक्सेशन के बनवाते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं, उनके लिए जो डेट मानी जाएगी वो 1 अगस्त 2024 मानी जाएगी, क्रूशियल डेट्स। तो इसके लिए भी आप ध्यान रखना कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस डेट से पहले तक का होना चाहिए, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, अगर हम पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें या जो दिव्यांग जन हैं उनकी बात करें, तो उनके लिए भी मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट सुटेबल हैं और किस प्रकार की डिसेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग है। आपको रीड करने के लिए यहां पर साइड में एब्रीविएशन की फुल फॉर्म भी दी हुई है कि जैसे डी है या एच है तो उसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि डी स्टैंड्स फॉर डेफ, एच की बात करें तो हार्ड ऑफ हियरिंग, ओ ए मतलब 1 आर्म, OL मतलब 1 लेग एंड सो ऑन। तो इस तरह से नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी दिया गया है आपको, और साथ साथ में कौन कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि सिटिंग, S स्टैंड्स फॉर सिटिंग, ST का मतलब स्टैंडिंग, फिर उसके बाद W मतलब वॉकिंग, तो कौन सी कंडीशन, कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसके अंदर आता है, तो ये भी आपको मेंशन करके दिया गया है। ऑल्दो डिसेबिलिटीज के केस में बीआरओ के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि बीआरओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी हाई हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो काफी फिटनेस की तरफ रहने चाहिए। ओवरऑल वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारी सिविल के लिए जो प्रेफरेंस है वो क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले तो अनडाउटेडली सीपीडब्ल्यूडी आप रखेंगे, फिर उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज आप रखेंगे, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन आप रख देंगे। बाद की जो पोस्ट आती है वो डिपेंड करती है लोकेशन स्पेसिफिक, कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल से ही है, उसको वहीं पर ही लोकेशन चाहिए, देन डेफिनेटली वो फराका बैराज प्रोजेक्ट जो है उसको प्रेफरेंस दे सकता है। देन एनटीआरओ है, बीआरओ है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, फराका बैराज प्रोजेक्ट, इन सबको आप लोकेशन के स्पेसिफिक अपने अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। इनकी लोकेशन अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप पीछे स्क्रॉल करके फिर से भी देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। पहले 3 तो आपके एज इट इज यही रहने वाले हैं। इनमें भी अगर हम बात करें तो जो रिवाइज्ड वैकेंसी दी थी एसएससी ने, उसके अंदर आपको यहाँ ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, उसके लिए आपको यहाँ कोई भी पोस्ट नहीं दी गई थी। एनीवेज, टिल द टाइम आपका फॉर्म आ जाता है तब तक कोई अपडेट अगर होता है और ये दिखता है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। कोड्स वगैरह जो भी दिए होते हैं कि हर पोस्ट के करस्पॉन्डिंग एक कोड दिया होता है, वो हो सकता है पुराने फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो, कि आप कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो के अंदर पुराने फॉर्म को दिखा के बताया जाता है ना कि A स्टैंड्स फॉर दिस डिपार्टमेंट, B स्टैंड्स फॉर दिस डिपार्टमेंट, तो हो सकता है वो ABCD कुछ चेंज हो जाए। इसीलिए जब आप फॉर्म फिलअप करें तो ध्यान से आप देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट के नाम के हिसाब से चलिएगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आप देखें तो CPWD, MES, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, फिर उसके बाद BRO और फिर उसके बाद आप DGQA फिल कर सकते हैं। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में CPWD, CWC, MES और BRO, इस तरह से आप सीक्वेंस के अंदर इन्हें फिलअप कर सकते हैं। अगर आप अपने सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, RRB JEE 2024 या SSC JEE 2025,
तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है संदीप जानी सिविल इंजीनियरिंग। ऐप के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं, चाहे वो आरआरबी जेई सीबीटी 1 का हो या सीबीटी 2 ओनली का हो या सीबीटी 1+2 का कॉम्बो कोर्स हो या फिर एसएससी जेई 2025 के लिए कॉम्बो कोर्स, जिसमें आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूडेड आपको मिलेगा। आप कोड यूज कर सकते हैं सिविल 2025 फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आपको अगर पोस्ट से संबंधित या कोई और आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज इन फर्दर वीडियोस या फिर कमेंट के अंदर ही। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टेक केयर।